Minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Amna Noor is here, students. Today we will discuss Golgi apparatus. बच्चों गोल्जी apparatus क्या है? गोल्जी कैमिलो गोल्जी एक इटालियन फिजिशियन है। इसने सेल में पहली दफ़ा एक फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर को देखा। इस फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर को उसने सिस्टर्नी का नाम दिया। किसका नाम दिया? सिस्टर्नी का। बच्चों उसने कहा कि जब काफ़ी ज़्यादा सिस्टर्नी एक दूसरे के ऊपर स्टैक ओवर ईच अदर आ जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, तो वो गोल्जी apparatus बनाते हैं। बच्चे आए ज़रा ये डायग्राम की तरफ देखें। बच्चे ये जो आप लोगों को एक फ्लैट सा सैक की तरह का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसे क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। अब देखिए 1 सिस्टर्नी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सारे सिस्टर्नी क्या है? एक दूसरे के ऊपर आए हुए हैं। अब बच्चों उसने कहा कि जब काफ़ी ज़्यादा सिस्टर्नी एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्टैक ओवर ईच अदर हो जाते हैं, तो उस पूरे स्ट्रक्चर को गोल्जी apparatus कहते हैं या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। स्टूडेंट्स ये जो गोल्जी apparatus और गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये प्लांट सेल में भी मौजूद होता है और एनिमल सेल में भी मौजूद होता है। अब गोल्जी apparatus का बच्चों काम क्या है? जो इट मॉडिफाइज मॉलिक्यूल कमिंग फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड पैक देम इनटू स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स कॉल्ड गोल्जी वेसिकल्स। अब बच्चे ज़रा हम लोग डायग्राम की तरफ ही आते हैं। ये देखें ज़रा, ये आप लोगों को इनकमिंग वेसिकल वर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है। बच्चे ये देखें इनकमिंग वेसिकल्स। अब ये वेसिकल कहते हैं एक स्मॉल सर्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर जो कि कहाँ से आ रहा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब बच्चों ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्ट्रक्चर आया है, ये सिस्टर्नी के साथ फ्यूज़ कर जाएगा। ठीक है, जब ये सिस्टर्नी के साथ फ्यूज़ कर जाएगा तो फिर इसके अंदर जो मटेरियल होगा उसे मॉडिफाई किया जाएगा, मतलब उसे मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। अब लेट्स सपोज जब वो इस जगह तक पहुंचा तो क्या है कि उस मटेरियल जो कि हमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले वेसिकल से मिला था वो मॉडिफाई हो गया है। तो उसके बाद गोल्जी apparatus क्या करता है? एक मेम्ब्रेन बनाता है छोटी सी। उस मेम्ब्रेन के अंदर वो मॉडिफाई किया हुआ मटेरियल जिसे उसने मज़ीद बेहतर बनाया है वो डालता है और उसको वेसिकल को रिलीज़ कर देता है और वो वेसिकल सेल के अदर पार्ट्स तक जाता है और मटेरियल प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट्स आए ज़रा देखते हैं लाइंस। इट मॉडिफाइज मॉलिक्यूल कमिंग फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बच्चे मटेरियल कौन सा आएगा? प्रोटीन ही आएगी ना, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बन रही होती है। तो जो प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएगी उसे क्या है? गोल्जी apparatus मॉडिफाई करेगा, बाद में उसे पैक कर देगा स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स, छोटे छोटे मेम्ब्रेन की तरह के स्ट्रक्चर्स में, जिन्हें क्या कहेंगे? गोल्जी वेसिकल्स। ठीक है बच्चे आगे, दीज सैक्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस लोकेशन इन सेल। अब जो गोल्जी वेसिकल ने सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाया उसको सेल के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसफर किया जाएगा और टू इट्स एक्सटीरियर, या फिर सेल के बाहर अगर किसी दूसरे सेल को ज़रूरत है तो उस पार्ट को दूसरे सेल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा सिक्रेशन करके। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास है लाइसोसोम। बच्चों लाइसोसोम जो स्ट्रक्चर है ये 20th सेंचुरी के मिड में डिस्कवर हुआ था। इसे डिस्कवर रेने डिड्यूक साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया था, जो कि बेल्जियम में रहता था। अब ये लाइसोसोम क्या है? एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। बच्चों अब अगर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है तो ये प्रोकैरियोट्स में भी मौजूद होगा और साथ ही साथ ये यूकैरियोट्स के अंदर भी मौजूद होगा। नेक्स्ट लाइसोसोम। बच्चों लाइसोसोम के अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। अब बच्चे लाइसोसोम का काम क्या होता है कि ये फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है। लाइसोसोम के अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। अब बच्चों डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या मतलब है? वो एंजाइम जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, मतलब फूड की ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं, एंड वर्क फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड वेस्ट मटेरियल विद इन द सेल। तो लाइसोसोम का काम क्या हुआ? मतलब लाइसोसोम किस तरह के होते हैं? सर्कुलर शेप के होते हैं। इस सर्कुलर शेप के स्ट्रक्चर में क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स का काम क्या है बच्चों? हमारे फूड की डाइजेशन करना।
और इसके अलावा अगर कोई वेस्ट मटेरियल सेल के अंदर मौजूद है तो ये क्या करेगा, उस वेस्ट मटेरियल को भी अपने अंदर ले आएगा और उस वेस्ट मटेरियल को डिटॉक्सिफाई किस तरह से करेगा कि एक लाइसोसोम जो है फ्यूज़ कर जाएगा वैक्यूल के साथ। बच्चों, वैक्यूल के अंदर सारा वेस्ट मटेरियल मौजूद होता है, ठीक है। अब क्या है, आपका लाइसोसोम किसी वैक्यूल के साथ फ्यूज़ कर गया है, ठीक है, दैट कंटेन टारगेटेड मटेरियल एंड इट्स एंजाइम ब्रेक डाउन। अब जो वैक्यूल है उसके साथ क्या है, लाइसोसोम फ्यूज़ कर गया है। अब फ्यूज़ करने के बाद क्या होगा, वैक्यूल के अंदर जो एंजाइम्स होंगे वो वेस्ट मटेरियल को लेस हार्मफुल बनाने की कोशिश करेंगे और उनकी ब्रेक डाउन कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, आए ज़रा डायग्राम की तरफ देखते हैं। ये एक सेल है जिसके अंदर क्या है, लाइसोसोम। ये शो हो रहा है कि ये क्या है, एक लाइसोसोम है जो सेल के अंदर मौजूद है। ये बच्चे लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है। ये जो टीनी स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं ये इसके लाइसोसोमल एंजाइम्स भी हो सकते हैं या डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी हो सकते हैं जो ये करते हैं। बच्चों, हम लोगों ने लाइसोसोम के बारे में जो बात पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। इनका काम क्या होता है, जो फूड मॉलिक्यूल सेल के अंदर आए हैं उनकी ब्रेक डाउन करवाना। किसकी मदद से, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से जो इसके अंदर मौजूद होते हैं। और अगर कोई वेस्ट मटेरियल सेल के अंदर मौजूद होता है तो वो उस वेस्ट मटेरियल को भी अपने अंदर ले लेता है और अंदर लेकर किसी वैक्यूल के साथ फ्यूज़ करता है, ठीक है। और जब वो वैक्यूल के साथ फ्यूज़ करता है तो वैक्यूल के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो उस वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं, लेस हार्मफुल बनाते हैं और इसके बाद इसे बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। Student, I hope so you all understand what I am trying to teach you. If you like my lecture, please like my video. Thank you so much. Allah Hafiz.